हेलो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे बजट लाइन, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम्स और कंज्यूमर्स के व्यवहार को पढ़ने के लिए सेकंड ग्राफिकल टूल है बजट लाइन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट लाइन क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो ये प्लेन्स है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक्स और वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों को दर्शाती हैं। अब बजट लाइंस क्या है उसको समझने के लिए हम पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। मान लीजिए कि उपभोक्ता की जो आय है वो 50 रुपीज़ के बराबर है और वस्तु एक्स की कीमत है 10 रुपया और वस्तु वाई की कीमत है 5 रुपया। अब ये 50 रुपये खर्च करने के बाद उपभोक्ता कितनी वस्तुएं खरीद सकता है दोनों वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को। सपोज वस्तु एक्स की 0 क्वांटिटी खरीदता है तो वाई वस्तु पर सारा पैसा खर्च किया जा सकता है, जिससे वो 5 रुपये के भाव से 10 वस्तुएं खरीद सकता है। अर्थात 50 रुपये में उपभोक्ता ए पॉइंट पर हो सकता है, एक्स की 0 और वाई की 10। दूसरी तरफ अगर वो एक्स की एक वस्तु खरीदता है तो 10 रुपये चले जाएंगे एक वस्तु खरीदने में, 40 रुपये बचेंगे तो 8 वस्तुएं वाई की 5 के भाव से खरीद सकता है, 50 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा जो संयोग है वो है बी पॉइंट पर दिखाया गया है, एक वस्तु एक्स की और 8 वस्तुएं वाई की। इसी प्रकार उपभोक्ता एक्स की वस्तुएं बढ़ा सकता है और वाई की घटा सकता है यदि वो 50 रुपये खर्च करता है। तो जो बजट लाइन है ए और एफ, जो हमने विभिन्न संयोग ए बी सी डी ई एफ, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिसको उपभोक्ता दिए हुए पैसे, दिए हुए इनकम से, दिए हुए भाव पर वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो ये जो स्पेस बनेगा आपके ग्राफ के अंदर, ए एफ और ओ ट्राइंगल का जो स्पेस होगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे इसके ऊपर हो ट्राइंगल के ऊपर या इसके ऊपर हो, जैसे ए बी सी डी ई है या ओ है जहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं खरीदी जा सकती, या ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को हम उपभोक्ता क्या कर सकता है, 50 रुपए में खरीद सकता है। तो बजट जो लाइन है वो बजट स्पेस को भी दिखाती है यहाँ पे, कि भी वो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो दी हुई इनकम से और दिए हुए प्राइसेस पे उपभोक्ता क्या कर सकता है, खरीद सकता है। बजट लाइन से बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, सपोज एच कॉम्बिनेशन है, एच कॉम्बिनेशन में क्या है, एक्स की 3 वस्तुएं हैं और वाई की 6 वस्तुएं, तो कितना रुपए खर्च हो जाएगा, 3 का मतलब 30 रुपया और 6 का मतलब 30 और 30 60 रुपये चाहिए, लेकिन उपभोक्ता के पास कितने हैं, 50। तो इसलिए जो एच कॉम्बिनेशन है वो अनअटेनेबल है, वो उसको नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि उसके पास इतना रुपया नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम जी कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पे एक्स की 2 है, वाई की 4, यानी कि 20 रुपया और 5 का 20, 40 रुपये होगा, 10 रुपये बच जाएगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ए एफ लाइन के ऊपर है, बजट लाइन के ऊपर है, तो उससे उपभोक्ता के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और वो खरीद सकता है। और कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इस ट्रायंगल के अंदर है तो उपभोक्ता के कुछ पैसे बचेंगे, और कोई भी कॉम्बिनेशन यदि इससे बाहर है तो उपभोक्ता के उनको उपभोक्ता खरीद नहीं सकता। तो बजट लाइन एक दायरा स्पेस करती है कि उपभोक्ता की कहां तक वो कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। अब इस बजट लाइंस के हम स्लोप के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि ये बजट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी है, इसमें ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो क्या कहलाएगा ये, यानी कि ओ ए और डिवाइडेड बाय ओ एफ, ये इस बजट लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। अब देखिए एट पॉइंट ए पॉइंट पर वो वाई की 10 वस्तुएं खरीदता है, तो ओ ए वस्तुएं जो 10 पॉइंट के बराबर हैं उनको खरीदता है, ओ ए को 10 पॉइंट के बराबर, और 5 के भाव से खरीदता तो 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। इसी प्रकार एफ पॉइंट पर वो ओ एफ वस्तुएं एक्स की खरीदता है, यानी कि 5 वस्तुएं खरीदता है और 10 के भाव से खरीदता है, 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इट मीन्स ए पॉइंट पर जो खर्च किया गया पैसा है और जो बी एफ पॉइंट पर जो किया गया, ये सॉरी यहाँ पे एफ होना चाहिए, एफ पॉइंट पर जो किया गया खर्च है वो दोनों ही क्या बराबर है, इसलिए ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर होने से हम ओ एफ को यहाँ पे नीचे ले आते हैं, तो जो ये रेशियो आई ओ ए यानी कि परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस, ओ एफ किसके इक्विवेलेंट हुआ यहाँ पे,
पी एक्स बाई पी वाई। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो रखने के बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर हुआ, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई के इक्विवेलेंट हुआ। अगला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वो है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। सपोज उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, 50 रुपए के बजाय 60 रुपए हो जाते हैं, तो ये जो बजट लाइन है राइट साइड में खिसक जाएगी, क्योंकि अब उपभोक्ता उन्हीं भावों पर क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। ये जो शिफ्टिंग हुई है राइट साइड में, अभी मैंने एग्जांपल उपभोक्ता की 10 रुपए आय बढ़ने के कारण हुआ है। ये शिफ्टिंग एक और कारण हो सकता है कि यदि दोनों वस्तुओं के भाव गिर जाए समान रूप से, तो भी पैरेलली ये जो लाइन है राइट साइड में बाहर की तरफ खिसक जाएगी। दूसरी तरफ यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो ये बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ खिसक जाएगी। या दोनों वस्तुओं के भाव समान रूप से बढ़ जाए तो भी इस पैरेलल क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ खिसक जाएगी। तो ये थे बजट का शिफ्टिंग, बजट लाइन का शिफ्टिंग। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन कि एक ही पॉइंट पे फिक्स है, लेकिन बजट लाइन क्या है, पहले ओ ए एफ थी, अब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो गई है, अब ए ओ हो गई है। ये कब हो सकता है, जब एक्स वस्तु सस्ती हो जाए। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु अब सस्ती हो गई, 10 की बजाय 5 हो गई है, तो 5 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, एक्स की 10 वस्तुएं खरीद सकता है 50 रुपए में। सर तो अब ये जो बजट स्पेस है उपभोक्ता का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अब इन बिंदुओं को भी क्या है, भाव पर 50 रुपए के भाव पर खरीद सकता है, क्योंकि एक्स वस्तु क्या होगी, अब सस्ती होगी। तो इसलिए जब एक्स वस्तु सस्ती होगी तो बजट लाइन वाई एक्सिस पर समान रूप में रहेगी, लेकिन वाई एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ खिसक रोटेट कर जाएगी। और यदि एक्स वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो ये अंदर की तरफ क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ रोटेट कर जाएगी। इसी प्रकार यदि x का भाव समान रहता है और y वस्तु सस्ती हो जाती है तो ऊपर की तरफ रोटेट करेगी y एक्सिस पर, और यदि y वस्तु महंगी हो जाती है तो ये नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 2 ग्राफिकल टूल्स का हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 जो टूल पढ़ा हमने इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप पढ़ा, जो उपभोक्ता की प्रेफरेंसेस को दिखाता है, उपभोक्ता क्या चाहता है। दूसरा जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है बजट लाइन, जो उपभोक्ता के दिए हुए कीमत, वस्तुओं की कीमत और आय के से उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है वो दिखाता है। अब हम दोनों टूल्स का, इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का प्रयोग करके कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के तरीके से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ दोबारा से आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसा कि आपको पता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए कि उपभोक्ता ए पॉइंट पे है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की कुछ क्वांटिटी खरीदता जा रहा है। अब वो बी पॉइंट पे एक्स वस्तु बढ़ जाती है, सपोज डेल्टा एक्स का इक्विवेलेंट बढ़ जाती है, तो इसकी संतुष्टि समान रखने के लिए वाई की वस्तु का परित्याग करना पड़ेगा, डेल्टा वाई। तो मार्जिनल रेट कितनी है यहाँ पे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये होता है स्लोप ऑफ लाइन ए, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अब दूसरी तरफ यदि ये जो चेंज है डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, अभी तो आपको काफ़ी फाइनाइट है, दिखाई दे रही है यहाँ से मूवमेंट है, लेकिन अगर ये मूवमेंट बहुत कम है तो ये जो लाइन ए बी बनी है ये घूम के क्या बन जाएगी, ए बी हो जाएगी, और आईसी कर्व को क्या करेगी, ये टच करेगी। तो उस केस में लिमिटिंग जो वैल्यू होगी इस रेशियो की, वो लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाएगी, ए बी लाइन जो ए पॉइंट पर टच करती है उसका स्लोप कहलाएंगी, और जो कि इस ए पॉइंट पर आईसी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहलाता है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप उस पॉइंट पर डाली गई स्पर्श रेखा के स्लोप के टेंजेंट के बराबर होता है। तो ये 2-3 टेक्निकल बातें जानने के बाद अब हम मूव करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर इंडिफरेंस कर्व के मेथड से। अब हम दोनों टूल्स बजट लाइन भी और क्या है इंडिफरेंस कर्व्स को, दोनों को हम एक ही ग्राफ पे लेके आते हैं, तो हमारा उपभोक्ता वहां पे संतुलित होगा जहां पे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जो अटेन कर सकता है वो बजट लाइन को जस्ट टच करे, जैसे कि बिंदु ई पर है, और जहां पे टच करेगा तो बजट लाइन है जो ए बी वो IC2 की टेंजेंट हो जाएगी, और आपको पता है कि जो लाइन टेंजेंट होती है उसका स्लोप IC2 का स्लोप होता है, जो कि क्या कहलाता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बजट लाइन का स्लोप अभी हमने देखा था पी एक्स बाई पी वाई के इक्विवेलेंट है।
अब हमारा कंज्यूमर्स वो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे दिए हुए भाव से और दी हुई इनकम जो ए बी बजट लाइन शो करती है उससे वो प्राप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता इस बिंदु के अलावा कोई अन्य बिंदु इस बजट रेखा पर, चाहे इसके ऊपर साइड में हो या लोअर साइड में खरीदता है, तो उसका वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। जैसे अगर ई की बजाय सी पे जाता है तो लोअर इंडिफरेंस IC1 पे आ जाएगा। सिमिलरली वो ई की बजाय डी पे आता है तो भी क्या हो जाएगा, IC1 पे आ जाएगा। अगर वो ई की बजाय ई पे आता है तो भी हो जाएगा, या ई की बजाय के अन्य पॉइंट में आता है तो भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, कम लेवल के इंडिफरेंस कर्व पे हो जाएगा। इससे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जा नहीं सकता क्योंकि बजट लाइन उसकी दिखा रही है कि उसके पास इतना पैसा है, वस्तुओं के भाव कंट्रोल्ड है, वो इन भावों पर खरीद नहीं सकता है। तो फाइनल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी इंडिफरेंस कर्व के मेथड से, वो ये कंडीशन बनी है कि जहां पर बजट लाइन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को टच करता है, उसको छूता है, और छूने वाली स्थिति में मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात इंडिफरेंस कर्व का ढलान किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने ये सीखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, और इन दोनों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होता है। थैंक यू वेरी मच।